स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 2022 के समर में सुरीला चैलेंज, और ये चैलेंज इस बार दिया है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने। पूर्व सीएम अखिलेश ने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी को अपना निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए। बताया यह जा रहा है कि इसी के जवाब में निरहुआ ने यह गाना शेयर किया है, जिसके बोल हैं कि आएंगे तो योगी ही। यूपी में चढ़ा सियासी रंग, सोशल मीडिया पर छिड़ गई है सुरीली जंग। एक ओर अखिलेश की टीम है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के समर्थक। बोला बोला बाबा योगी आदित्यनाथ की। इस सुरीले संग्राम में रोज नए कलाकार और किरदार सामने आ रहे हैं। कोई अखिलेश की सरकार बनाने की अपील कर रहा है तो कोई योगी को फिर से लाना चाहता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले दिनेश लाल निरहुआ ने कहा है कि आएंगे तो योगी ही। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो। निरहुआ ने अपने अंदाज में अखिलेश यादव को चुनौती दी है। विपक्ष को भी निशाने पर लिया और लिखा कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन आएंगे तो। 2019 में जब निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे तो उस वक्त सीएम योगी प्रचार करने गए थे। सीएम योगी ने निरहुआ को जिताने की अपील की और दिनेश लाल को नचनिया कहने वालों को जवाब भी दिया था। हमने कहा कि नहीं, जो लोग निरहुआ के बारे में कहते हैं कि नचनिया है, नहीं, उनको बताया जाना चाहिए कि एक कला और संस्कृति का प्रतीक है और इस कला और संस्कृति के प्रतीक के साथ आजमगढ़ को जोड़ना है। आजमगढ़ को आतंक और अपराध के साथ नहीं जुड़ने देना है। अब 2022 के सियासी समर में योगी आदित्यनाथ हैं। 4.5 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और बताया कि 4.5 साल में यूपी से न सिर्फ माफिया का राज खत्म हुआ बल्कि हर तीसरे दिन होने वाले दंगों को भी रोका गया। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। निरहुआ ने इन्हीं बातों को अपने गीतों में ढाला है और विपक्ष को ललकारा है। यूपी में बढ़ता निवेश, भौतिक विकास के साथ सांस्कृतिक विकास की बात। जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास, काशी और मथुरा में सांस्कृतिक विकास का भी जिक्र निरहुआ के गाने में है। उसने एक तरह से अपने गीतों में योगी सरकार की विकास गाथा को पिरोया है और विपक्ष पर करारा वार करते हुए इस गाने को साझा किया है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से पहले भी सीएम योगी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए उनके समर्थन गीत शेयर करते रहे हैं। उनमें से अल्लाह की धुन पर बने योगी बाबा बड़े लड़ैया गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। इसके साथ ही और कई गायकों ने योगी के लिए गीत लिखे हैं। योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बनाई, गुंडों की छाती चढ़ी बोले। योगी बाबा बड़े लड़ैया, ये गाना जुलाई में आया था। निरहुआ से पहले गायक विवेक सिंह ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया था। अपराधी रोवत घूमत है, बाबा से कोई मोहे बचा, योगी बाबा बड़े लड़ैया। सीएम योगी के प्रशंसकों के हर गाने में माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र मिलता है, सुशासन की बात होती है और योगी के विकास मॉडल को जनता के बीच रखा गया है। बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे मर ही जाए, अपराधी के घर बुलडोजर, जेल में जाके खुद छिप जाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया।
फिर से सीएम दियो बना योगी बाबा बड़े लड़ैया। आलोक देहाती ने भी सीएम योगी के लिए कैंपेन छेड़ दिया है। उन्होंने भी सीएम योगी को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की है। अरविंद अकेला कल्लू माता के दरबार में योगी की सरकार के लिए मन्नतें मांग रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये गाना काफी लोकप्रिय हो रहा है। योगी के समर्थन में कई ऐसे गाने सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी निरहुआ के गाने से हो रही है। निरहुआ के गाने पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। एसपी के प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में विकास सिर्फ गानों में दिखता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सिर्फ गाने में और कागजों में ही उत्तर प्रदेश का विकास किया। धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दिया। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, किसान धरने पे बैठा है। जिस तरह से यहाँ कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, बच्चों की मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, भूमाफिया पैदा हो गए, अपराध यहाँ तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश अपराध में, महिलाओं के अत्याचार में, बेरोजगार में और बच्चों के कुपोषण में नंबर 1 हो चुका है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी, योगी सरकार का भी। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को ये विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ लेके गए हैं। निरहुआ के गाने पर कांग्रेस ने कहा कि उन्हें जमीनी जानकारी नहीं है। यूपी की जनता इस बार सरकार बदलने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले गए और भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाकर प्रचार करती रही। शायद निरहुआ ने कुछ होर्डिंग देख ली होंगी, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। वो जनता के बीच में जाकर देखें। उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि गानों में विकास की बात करने का आरोप है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश के समर्थक भी काउंटर गाना शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं। नदिया के पीछे जैसे नैया पौड़ी, वो सही साइकिलिया दौड़ी हो। एसपी के समर्थकों का ऐलान, 22 में अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश यादव के समर्थक उनकी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गाना गा रहे हैं। योगी सरकार की आलोचना करते हुए अखिलेश को बुला रहे हैं। जनता ने तुम्हें पुकारा है, जनता ने तुम्हें पुकारा है, नेता अपना सिकारा है। अखिलेश जी तुम्हें आना होगा। तो 2022